हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे इन्फॉर्मेशन गुरु में। देखिए, आज है साइंस का मॉडल सेट 4। हम इससे पहले 1 से लेकर के 3 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। चलिए शुरुआत करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग टेलीग्राम पे टेस्ट दे रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। सबका रिजल्ट तो देख रहे हैं, बहुत अच्छा आ रहा है और बेहतर करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये एक-एक क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे डिटेल से और साफ-सुथरा बताने का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है? ऑप्शन आंसर इसका लिया है मूत्र में, ठीक है? ये जो मूत्र में लिया है ना, ये ऑप्शन के हिसाब से लिया गया है, ठीक है? देखिए, अब सवाल को समझ लीजिए, यूरिया से संबंधित क्वेश्चन कितना पूछा गया है। यदि पूछ ले कि शरीर में सबसे अधिक यूरिया का संकेंद्रण यानी जमा कहाँ होता है, तब आप मारिएगा यकृत, शरीर लगा देगा तब, ठीक है? और दूसरा पूछ ले कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है? तो निर्माण में भी मारिएगा यकृत। क्यों जानते हैं? आपको बताते हैं। आपके ब्लड में जो अमोनिया होता है, अमोनिया को क्या करता है यकृत, ध्यान दीजिएगा, यकृत क्या करता है कि ब्लड में जो अमोनिया है, अमोनिया को चेंज करके यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और यूरिया के माध्यम से यूरिया जो बन करके मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है यूरिया, ठीक है? यूरिया मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो आप सोचिए, आपको सवाल यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा कि शरीर में अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो मारिए यकृत। ये पूछ ले आपसे कि अमोनिया यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो आप मारिए यकृत। ये पूछ ले आपसे कि सबसे अधिक यूरिया का संकेंद्रण शरीर में कहाँ होता है, तो आप मारिएगा यकृत, ठीक है? तो 3 क्वेश्चन आपको हम बता दिए। तो अब कहिएगा सर, जब 3 क्वेश्चन आप बता दीजिए, मूत्र कहाँ से लिए गए? ये ऑप्शन के हिसाब से लिया गया है, यानी कहने का मतलब हुआ आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। कहेगा ब्लड, मूत्र, पानी और कोई 4 ऑप्शन दे देगा। कहेगा इसमें सबसे अधिक यूरिया किस में पाया जाएगा, तब उस कंडीशन में मारिएगा मूत्र। यदि शरीर लगा करके दे दिया कि शरीर में सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ होता है, तब उस कंडीशन में मारिएगा यकृत, ठीक है? क्योंकि यकृत क्या करेंगे, संकेंद्रित करके जमा करके तो नहीं रखेंगे, तो वो क्या करते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर कैसे निकालते हैं? आप जो पानी पीते हैं, उस पानी में यूरिया मिल जाते हैं और सब पदार्थ मिल करके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? तो अब बाहर जो निकल गए, तो बाहर में अब देखिएगा क्या किसकी मात्रा में पाया जाएगा, क्योंकि यूरिया किसने भेजा है, यकृत से के द्वारा निकला है ना। यकृत ने क्या किया, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया में, और यूरिया क्या किया, पानी के माध्यम से यानी मूत्र बन करके बाहर निकल जाता है। देखिए, मूत्र में 95% पानी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 95% पानी, 2% लवण और 2.7% जो पाया जाता है वो यूरिया पाया जाता है, ठीक है? यूरिया पाया जाता है। तो अब आप समझिए, ऑप्शन आपको देगा कि पानी, ब्लड और मूत्र, कहेगा इनमें सबसे अधिक यूरिया किस में पाया जाता है, तो आप उस कंडीशन में मारिएगा मूत्र, ठीक है? तो ऐसे भी सामान्यतः पूछ लेगा कि अब बाहर बात हो जाए, शरीर नहीं लगा है, सामान्यतः पूछ लेगा यूरिया सबसे अधिक किस में पाया जाता है, सामान्य रूप से पूछ लेगा 4 ऑप्शन दे करके, तो आप मारिएगा मूत्र, ठीक है? लेकिन यदि पूछ ले कि शरीर में सबसे अधिक जमा कहाँ होता है, यानी संकेंद्रण कहाँ है, तब मारिएगा यकृत। तो 4 क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। मानव शरीर में सबसे अधिक यूरिया का संकेंद्रण कहाँ होता है, यकृत में, ठीक है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है मानव शरीर में, तो मारिएगा यकृत में, क्योंकि यूरिया अभी तुरंत पढ़े हैं कि यकृत ही यूरिया का निर्माण करता है, ठीक है? और ऑप्शन में 4 ऑप्शन में यकृत कहीं नहीं दिया हुआ है। जनरली सामान्यतः पूछ लिया कि आपको निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक यूरिया पाया जाता है, तो आपको मूत्र दिया रहेगा ऑप्शन में, तो मूत्र मारिएगा, यानी मूत्र रहेगा, ब्लड रहेगा, तो आप मारिएगा मूत्र, ठीक है? यह ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन होगा, ठीक है? इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया, दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से यूरिया की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पाया जाता है, तो उसमें यकृत की कोई बात ही नहीं रहता। यकृत जब भी आपको देगा तो उसमें मानव शरीर लगा करके देगा, ठीक है? अब मूत्र देगा तो मानव शरीर उसमें लगाएगा ही नहीं, सीधा पूछेगा निम्नलिखित में सबसे अधिक यूरिया किस में पाया जाता है, ठीक है? तो सीधा मारिएगा मूत्र, इसलिए कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एक सवाल और आता है कि सर मूत्र दुर्गंध क्यों देता है, ये भी किसी के सवाल आगे पढ़िएगा। देखिए, मूत्र जब यूरिया के फॉर्म में रहता है तो उस समय दुर्गंध नहीं देता है। तो होता क्या है कि यकृत, आप सुने कि मानव शरीर में यकृत जो है अमोनिया को बदल दिया किस में, यूरिया में। तो यूरिया बाहर निकला मूत्र के माध्यम से, जिस समय बाहर निकलता है उसमें नहीं दुर्गंध देता है। कुछ देर के बाद वातावरण से कनेक्ट करने के बाद यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पुनः जिससे वो बना था फिर उसी फॉर्म में बदल जाता है। अमोनिया तो ऑलरेडी महकता है,
ठीक है। तो ये पूछ ले कि आखिरकार में मूत्र दुर्गंध क्यों देता है, तो यूरिया को अमोनिया में बदलने की वजह से मूत्र दुर्गंध देता है। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, पेप्सिन एक उदाहरण है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो जठर रस होते हैं शरीर में। जठर रस में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक पेप्सिन और एक रेनिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को बदलना, प्रोटीन को चेंज करता है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को बदलने का काम करता है। ठीक है, देखिए जितना भी आप प्रोटीन खाते हैं उसको तोड़ने के लिए, देखिए प्रोटीन बहुत सारा होता है। जैसे प्रोटीन का नाम क्या कहेगा, प्रोटीन क्या है, एक जटिल कार्बनिक होता है। कभी कभी सवाल में पूछता है कि प्रोटीन है एक जटिल कार्बनिक। अब वो जटिल कार्बनिक आप शरीर में ले लिए हैं, आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पाएगा नहीं। आपके शरीर में बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है जो कि उस जटिल कार्बनिक को तोड़ देता है। ठीक है, तो एंजाइम जो होता है पेप्सिन एंजाइम, जैसे ही आप प्रोटीन खाए, शरीर में प्रोटीन लिए, प्रोटीन यदि पूछ लेगा प्रोटीन क्या है, तो एक जटिल कार्बनिक, ध्यान रखिएगा, एक जटिल कार्बनिक का इसे तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है, ये पेप्सिन नामक एंजाइम तोड़ करके किस में बदल देता है, सरल, मतलब नॉर्मल कर देता है, सरल पेप्टोन्स में। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन क्या है, जटिल, इसको तोड़ करके पेप्टोन्स में बदल देता है। अब पेप्टोन्स क्या है, ये सरल है। पेप्टोन्स से पूछ लेगा तो कैसा है, सरल प्रोटीन है, यानी कि ऐसा ये जटिल प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन को तोड़ दिया है, खंडित कर दिया, किसमें, पेप्टोन्स में। आखिर किसने तोड़ा, हमारे शरीर में पाया जाता है एक पेप्सिन नामक एंजाइम जो जठर में पाया जाता है। ये आकर के इसे तोड़ देता है ताकि आपका शरीर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो जठर रस में दो तरह के एंजाइम पाया जाता है, एक पेप्सिन और एक रेनिन। रेनिन का काम होता है दूध में घुली हुई प्रोटीन को तोड़ना। ठीक है, दूध जो खाते हैं उसमें जो घुली हुई प्रोटीन होता है उसको तोड़ने का काम रेनिन करता है। और जनरली जो प्रोटीन आप खाते हैं उसे तोड़ने का काम जो दूध के लिए स्पेशल रेनिन एंजाइम पाया जाता है। दूध के लिए स्पेशल, जो दूध खाते हैं उसके लिए स्पेशल एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रेनिन। और जनरली और सब चीज़ जो खाते हैं, दाल उल लोग खाते हैं, आखिर उसको भी तोड़ने के लिए चाहिए ना, तो उसको तोड़ने के लिए स्पेशल है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को खंडित कर देता है, तोड़ देता है ताकि आपका शरीर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है दूध में नहीं पाया था। देखिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया था और आयरन की भी मात्रा लगभग ना के बराबर था। विटामिन सी और आयरन ये दोनों के बारे में पूछा गया है कई बार सवाल में। यानी कहा जाए कि दूध में विटामिन सी और आयरन की कमी होती है, इसलिए कभी कभी सवाल में पूछता भी है इस तरह से कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी आपसे सवाल पूछ ले कि दूध को असंतुलित मतलब सभी चीज़ उसमें चाहिए, संतुलन का मतलब सबका बैलेंस होना चाहिए। तो कभी कभी सवाल एग्जामिनर ने पूछा है कि दूध को किसके कमी के कारण संतुलित आहार नहीं कहा जाता है, तो दूध में आयरन और विटामिन सी की कमी होता है जिसके वजह से उसे संतुलित आहार नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा कि दूध में क्या नहीं पाया था, तो विटामिन दिया है, ऑप्शन एक ही दिया है, तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया था। और पूछ लेगा आपको किसकी कमी होता है, तो आयरन की कमी होता है, इसके वजह से दूध को संतुलित आहार नहीं कहा जाता। यहाँ तो केवल विटामिन सी ही दिया ना, आप एक साइड में भी लिख लीजिएगा आयरन भी। आगे चलते हैं। टॉक्सिन एक है, देखिए टॉक्सिन एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है। ठीक है, टॉक्सिन को नहीं कहता टॉक्सिन निकाल दीजिए, जैसे नहीं कहता है कि बहुत सारा आपके शरीर में टॉक्सिन का निर्माण हो गया, फलना दवाई खाइए, चिलना दवाई खाइए, आपके शरीर से टॉक्सिन निकल जाएगा। टॉक्सिन मतलब होता है जहरीला पदार्थ। ठीक है, तो आपके शरीर में टॉक्सिन कभी कभी निर्माण हो जाता है, तो नहीं कहते कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन निर्माण हो गया, मतलब जहरीला पदार्थ निर्माण हो गया है। ठीक है, तो टॉक्सिन एक है एक तरह से जहरीला पदार्थ। आगे है एंजाइम की रचना होता है। एंजाइम किससे बने होते हैं, एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से बने होते हैं। कई सारा एमिनो अम्ल मिल करके एंजाइम का निर्माण करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसे आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा क्योंकि उसका डिटेल बहुत लंबा जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट है। डिटेल पढ़िएगा, कहता खोदी पहाड़ निकली चुहिया, पढ़िएगा पूरा डिटेल, अब पता चलेगा एक क्वेश्चन उससे मात्र रटना। क्या फायदा हमें पहाड़ खोदने से, नहीं फायदा है, इसलिए डायरेक्ट उसे रट लेना है। आगे कहता है फलों और सब्जियों में नहीं पाया था विटामिन डी। फलों और सब्जियों में विटामिन डी की कमी होता है। ठीक है, फलों और सब्जियों में किसकी मात्रा कमी रहता है, फलों और सब्जियों में विटामिन डी। आगे मलेरिया है एक मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया जो रोग होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। किसके कारण, मादा समझते हैं, फीमेल। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। ठीक है, मादा याद रखिएगा हमेशा, इन्हें कि नर मार दीजिएगा। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। देखिए मानव मूत्र में उत्सर्जित मतलब बाहर निकल जाते हैं, विटामिन सी निकल जाता है। क्यों पता है, अभी हम आपको कुछ दिन पहले बताए थे विटामिन बी और सी
जल में घुलनशील होते हैं। तो आप सोचिए आपके शरीर से जल क्या निकलता है, मूत्र निकलता है। तो जो जल में घुलनशील होता है तो जल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते आपके शरीर में, ठीक है। तो मूत्र में उत्सर्जित हो जाता है, कौन सा उत्सर्जित निकल जाते हैं, विटामिन सी निकल जाते हैं। आगे दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है, केसीन। दूध में जो कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, आपसे सवाल पूछेगा बताइए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आप मारिएगा केसीन। यदि आपसे पूछ ले रे बउआ कि दूध में पाए जाने वाला केसीन प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, तो तुरंत ऊपर बताएं रे बाबू, रेनिन। रेल देना पकड़ करके, रेनिन। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन केसिन को तोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार एंजाइम है, तो मारिएगा रेनिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा था मेढक में हृदय में चैम्बर होते हैं, मेढक के कितने हृदय चैम्बर, तो याद रखिएगा मेढक में 3 हृदय चैम्बर पाए जाते हैं, जबकि मनुष्य में 4 हृदय चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। मेढक में कितने हृदय चैम्बर पाए जाते हैं, 3, ठीक है। मनुष्य में 4 और मछली में 2। मछली में 2 ही हृदय चैम्बर होने की वजह से मछली के शरीर में अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मछली किस पूछता है निम्नलिखित में से किस में अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं, मछली के हृदय में, ठीक है। तो मछली में 2 ही चैम्बर होते हैं, मेढक में 3 चैम्बर होते हैं। देखिए मेकाड होगा मेढक, मेढक में 3 वर्ड है तो याद रख लिया 3 चैम्बर। मनुष्य में 4 चैम्बर, मेढक में 3 चैम्बर, मछली में 2 चैम्बर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे, मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि आप देखिए जो मास्टर होता है वैसे से मास्टर क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मास्टर ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि होता है, प्यूटरी ग्रंथि, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे सवाल है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। अब यहाँ पे आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। देखिए यदि पूछ ले मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, लगभग 65%। तो आप कहिएगा सर जब 65% पाया था फिर कैल्शियम काहे मार दिए, कैल्शियम धातु जब पूछेगा मानव शरीर में सबसे अधिक धातु कौन सा पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। और पूछ लेगा जनरली तत्व कौन सा पाया जाता है, तो मारिएगा ऑक्सीजन। यदि ऑप्शन में दिया रहेगा, सवाल इस तरह रहे कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो तत्व है तो मारिएगा ऑक्सीजन, ठीक है। और वह ऑक्सीजन ऑप्शन में है ही नहीं है, सीधा पूछ लेगा मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला है तो मारिएगा कैल्शियम, ठीक है। तो 2 तरह से आता है, धातु का पूछ लेगा तब मारिएगा कैल्शियम, यहाँ पे धातु लिखना चाहिए, यहाँ धातु लिखा नहीं है, ठीक है। और पूछ ले जनरली तत्व तो मारिएगा ऑक्सीजन, क्योंकि मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। और धातु के बारे में पूछा जाए तो सबसे अधिक धातु पाया जाता है कैल्शियम। लेकिन यदि सवाल में ऐसे दे दे सीधा सीधी तत्व तो कुछ भी क्लियर नहीं करे, सीधा पूछ ले मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है, तब आपको ऑक्सीजन मारना पड़ेगा, चाहे उसमें कैल्शियम ऑप्शन रहे या ऑक्सीजन ऑप्शन रहे। तब उस कंडीशन में कुछ लिखा ही नहीं, धातु और तत्व कोई क्लियर ही नहीं किया है, तब उस कंडीशन में आपको सीधा सीधी ऑक्सीजन मारना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्लियर करके लिख देगा कि मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक धातु कौन सा है, तब मारिएगा कैल्शियम। और मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो मारिएगा ऑक्सीजन। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है सुन लीजिए, अभी तक के क्वेश्चन में इस तरह का रहता ही नहीं कि ऑक्सीजन और कैल्शियम दोनों साथ साथ में रहेगा। सीधा रहता है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, उसमें रहेगा कैल्शियम, कैल्शियम रहेगा, लोहा रहेगा, तांबा रहेगा, इस तरह से ऑप्शन रहता है, तो उसमें मार दीजिएगा कैल्शियम, ठीक है। या फिर रहता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, कार्बन रहेगा, तो आप मार दीजिएगा ऑक्सीजन। इस दोनों अलग अलग करके लिया गया, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही साथ ले लिया गया। आप कहेंगे सर दोनों एक ही साथ ले लिए तब क्या करेंगे, दे दिया दोनों ऑप्शन में क्या करेंगे, तब उसमें देखिएगा क्लियर किया हुआ है कि नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन मतलब नहीं, सवाल जो पूछा उन्होंने क्लियर करके पूछा है कि नहीं पूछा है। यदि उन्होंने क्लियर करके पूछा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तब आप मारिएगा ऑक्सीजन। यदि उन्होंने पूछ लिया है क्लियर करके मानव शरीर में सबसे अधिक धातु कौन सा पाया जाता है, तब मारिएगा कैल्शियम, ठीक है। और नहीं पूछा है दोनों क्लियर करके, दोनों कुछ नहीं पूछा, सीधा लिखा है मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में है ऑक्सीजन कैल्शियम, तब उस कंडीशन में आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। लेकिन इस तरह सवाल नहीं पूछा गया है, दोनों ऑप्शन देकर के दोनों अलग अलग दे देता है, ठीक है। इसलिए कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आगे, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट यदि बताते हैं, यदि उसको समझने में दिक्कत होता है सीधा आप जो बता रहे हैं पॉइंट इसको भी रटते चले जाइए। आगे,
आनुवंशिकी का नियम का जन्मदाता कौन है? आनुवंशिकी का नियम का जन्मदाता है ग्रेगरी जॉन मेंडल। ठीक है। किसान का मित्र किसे कहते हैं? किसान का मित्र केंचुआ को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका में केंद्रक, केंद्रक का मतलब जो कंट्रोल करने वाला मेन में होते हैं, उसका खोज किसने किया? तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा पुष्प, देखिए ये गलत दिया हुआ है। सबसे बड़ा फल जो होता है और सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया सही है। अब फल को लेकर के आपको क्लियर कर देते हैं, यहाँ भी आप कन्फ्यूजन कीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा फल यदि कहा जाता है जनरली कटहल लेता है। ठीक है। और सबसे बड़ा बीज होता है लोडेसिया, लोडेसिया। लेकिन आपको ऑप्शन में कभी कभी कटहल देता ही नहीं है, सीधा पूछ लेता सबसे बड़ा फल कौन सा है। ठीक है। तो सबसे बड़ा फल यदि ऑप्शन में लोडेसिया दिया है तब आपको लोडेसिया मारना है, और ऑप्शन में लोडेसिया नहीं दिया हुआ सबसे बड़ा फल में केवल कटहल लिखा तो आप कटहल मार सकते हैं। सामान्यतः आप कहीं भी बुक में देखिएगा सबसे बड़ा फल की कैटेगरी में कटहल को लिया जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ा बीज के कैटेगरी में सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा बीज, सबसे बड़ा बीज पूछ ले तो बीज होता है लोडेसिया। ठीक है। सबसे बड़ा बीज क्या होता है? लोडेसिया। लेकिन लोडेसिया होता है सबसे बड़ा बीज, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में सवाल एग्जामिनर ने इस तरह से पूछ लिए हैं कि सीधा पूछा सबसे बड़ा फल है, उसमें कटहल ऑप्शन में ही नहीं देता, तो उस कंडीशन में आपको लोडेसिया मार के ही आना पड़ेगा। तो आंसर लोडेसिया ले लेता है। ठीक है। और लोडेसिया ऑप्शन में नहीं है, लोडेसिया, लोडेसिया ऑप्शन में नहीं है, तब आप क्या मारिएगा? कटहल मारिएगा। ठीक है। और जनरली हम देखें कटहल और लोडेसिया ऑप्शन में कर करके बहुत रेयर केस में देता है कि कटहल भी दे दिया है और लोडेसिया भी दे दिया है। ठीक है। तो आप क्या याद रखिएगा? आप भी पूछिएगा सर बताइएगा, याद क्या रखेंगे? याद रखिए सबसे बड़ा बीज आपसे पूछ लें, बीज आप याद रखिएगा लोडेसिया। सबसे बड़ा फल याद पूछ ले आप मारिएगा कटहल। ठीक है। लेकिन दोनों ऑप्शन में दे दें सबसे बड़ा, कह दे कि सबसे बड़ा फल का बीज में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सबसे बड़ा बीज लोडेसिया है ही है, फल को लेकर के कन्फ्यूजन होता है। तो पूछ ले बीज, दोनों ऑप्शन में देख सबसे बड़ा फल कौन सा है, तब उस कंडीशन में आप लोडेसिया मारिए, क्योंकि बहुत जगह आंसर हम देखे हैं कि लोडेसिया ही लिया है सबसे बड़ा फल में। ठीक है। लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं रहता है। अधिकतर क्वेश्चन में हम देखें कि सबसे बड़ा फल है, ऑप्शन में लोडेसिया है तो लोडेसिया ले लेता है, ऑप्शन में कटहल है तो कटहल ले लेता है। दोनों ऑप्शन में जल्दी नहीं रहता, लेकिन दोनों यदि रहेगा सबसे बड़ा फल के कंडीशन में तब आप लोडेसिया मारिएगा। ठीक है। हमें उम्मीद है कि कन्फ्यूजन आप क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे बड़ा फल, तो सबसे बड़ा फल जो है यहाँ पे ऑर्किड्स नहीं होंगे, गलत है, काट दीजिएगा। सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लेसिया, ये सही है। ठीक है। तो सबसे बड़ा फल याद रखिएगा कटहल। ठीक है। और सबसे बड़ा बीज लोडेसिया। ठीक है। और यदि कटहल ऑप्शन में नहीं है, फल के मैटर में यदि सवाल पूछ ले सबसे बड़ा फल कौन सा है, कटहल है ही नहीं ऑप्शन में, लोडेसिया है ऑप्शन में, लोडेसिया मारना पड़ जाएगा आपको। अब फिर पूछ दे सबसे बड़ा फल है, लोडेसिया ऑप्शन में दे दिया और कटहल भी ऑप्शन में दे दिया, तब उस कंडीशन में आप लोडेसिया मारिएगा, क्योंकि लोडेसिया को हम देखें बहुत जगह आंसर लेते हुए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है स्तंभ कंद। ठीक है। घन कंद, सल कंद और परकंद का उदाहरण है। देखिए कुछ तना के बारे में सुने होंगे, तना 3 तरह का होता है। जैसे तना, ये पौधा है, पौधा को, ये पौधा है, ये जड़ नीचे चला गया है। ठीक है। और ऊपर निकल गया, तो ऊपर जब निकलता है तो आप सीधा बोलते हैं ये तना, ये जनरली जानते हैं। लेकिन कुछ तना होते हैं जो नीचे चले जाते हैं। तना 3 तरह के होते हैं। जो कुछ तना होता है जो आधा ऊपर रहता है, आधा पानी में रहता है, यानी आधा मिट्टी में रहता है, आधा ऊपर रहते हैं, मीडियम हुआ। और कुछ तना होते हैं जो सीधे ऊपर चले जाते हैं, जैसे आम सबका तना क्या होता है, ऊपर चले जाते हैं। लेकिन कुछ तना होते हैं जो धरती के नीचे चले जाते हैं, और जाने के बाद उसमें क्या कहता है, खाद संग्रह, यानी जो आपके खाने योग्य भाग है, खाने योग्य चीज़ है, उसको संग्रह कर लेते हैं। ठीक है। तो तना का रूपांतरण होता है। ये सब जो आलू देख रहे हैं, ये बंडा केसर, ये प्याज देख रहे हैं, ये अदरक या हल्दी देख रहे हैं, ये तना का ही रूपांतरण है। यानी तना क्या किया, नीचे धरती के नीचे चला गया और उसमें भोजन का संग्रह कर लिया गया है। ठीक है। तो तना 3 तरह के होते हैं। एक ऊपर जाते हैं जो जनरली आप देखते हैं, एक वो होते हैं जो आधा जमीन आधा ऊपर रहते हैं, एक वो होते हैं जो सीधा धरती के नीचे चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन रहते हुए वो तना ही, वो रूपांतरित हो गए हैं। रूपांतरित यानी दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो गए हैं, लेकिन उसे हम तना ही कहते हैं। तो स्तंभ कंद, स्तंभ कंद तो ऑप्शन में जल्दी नहीं रहता, कंद के बारे में रहता है। स्तंभ कंद ऑप्शन में रहेगा तब आप मारिएगा आलू, नहीं तो सीधा पूछता कंद के बारे में। कंद है, कंद का उच्चारण क्या हो जाएगा, आलू। घन कंद क्या है, बंडा केसर। सलकंद क्या है, प्याज। परकंद क्या है, अदरक और हल्दी। ठीक है।
अदरक और हल्दी याद रख लीजिए कि चूँकि इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, आधा घंटा डिटेल समझाएंगे, पता चलेगा वही लास्ट में आपको रटना पड़ेगा कि कंद कौन सा है, घनकंद कौन है, सलकंद कौन है, परकंद कौन है। देखिए स्तंभ कंद लगा करके नहीं रहते सवाल में। सवाल में जब भी रहते हैं अधिकतर सवाल में हमेशा रहता है कंद कौन सा है। कंद का उदाहरण है आलू, ठीक है। तो कंद का उदाहरण हो जाएगा आलू, घनकंद को हो जाएगा बंडा केसर, सलकंद को हो जाएगा प्याज, और परकंद का हो जाएगा हल्दी और अदरक, ठीक है। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, हम इसे याद करने के लिए भी कुछ कुछ दे देते हैं ट्रिक, क्योंकि लंबे टाइम तक कुछ कुछ है। सलकंद नहीं कहता साला सब प्याज खा गया, ऐसे भी गालिब नहीं कहते हैं, एकदम साला खाचर है, साला सब प्याज खा गया। ऐसे सल का मतलब होता है छलका, ध्यान रखिए, सल का मतलब छलका। तो प्याज क्या रहता है, एकदम छलका का छलका के ऊपर कवर पे कवर, कवर के ऊपर कवर के ऊपर कवर के ऊपर कवर। सलकंद के अंदर लहसुन भी आते हैं, ध्यान रखिए, लहसुन भी आते हैं सलकंद के अंदर, ठीक है। तो यहाँ प्याज है, सलकंद। मूल रूप से क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर पूछा है, आज तक ज़्यादा यही पूछा है। सलकंद का उदाहरण है, सल का मतलब होता है छलका, ठीक है। तो बताइए छलका से कौन निर्माण होता है, छलका 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 के ऊपर छलका, छलका के ऊपर छीलते जाइए प्याज को, तो प्याज होता है सलकंद, ठीक है। परकंद जैसे नहीं कहता है कि परकंद, आप परकंद कैसे याद रखिएगा, अदरक और हल्दी। बहुत लोग परक जाता है अदरक खाने के लिए, नहीं कहता परक गए हैं मतलब आदत लग गया आपका अदरक खाने का, ठीक है, परकंद। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ज़्यादा अदरक उदरक खाइएगा, ज़्यादा गैस छोड़िएगा, है कि नहीं। मतलब आप याद करने के लिए, हमारी बातों को नहीं, आप अपने हिसाब से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी भाषा होती है जो लैंग्वेज सुनने में थोड़ा अटपटा लगते हैं लेकिन बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। परकंद, ठीक है, परकंद अदरक उदरक ये वो दे करके ज़्यादा मान लीजिए कि खाइएगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो परकंद के अंतर्गत आता है अदरक और हल्दी, अदरक और हल्दी, अदरक और हल्दी, परकंद। और सलकंद मतलब छिलका उलका, ठीक है, तो सलकंद हो जाएगा। घनकंद बंडा केसर, घनकंद देखिए घन, घन मतलब याद रखिए, घन आकृतिक रहता है, तो घनकंद, घन के अंदर रहिए कौन रहेगा, बंडा केसर को किस में रखना, घनकंद करना। ऐसे भी केसर को देखिएगा, केसर छोड़ दीजिए, केस याद रखिए, नहीं केसर अपने जगह पर है। केस रखिए, माथा का जो केस रहता है पीछे में एकदम घन जैसा बना करके रख देते हैं, ऐसे गोल ऐसा बना करके घन बना देते हैं, बनाते नहीं बनाते हैं। तो याद रखिए घन जैसा क्या बना देता है, आप अपना केस बना देते हैं, पीछे एकदम गोल जैसा बना देते हैं, उसमें फूल उल लगा देते हैं, ठीक है। तो याद रखिए घन मतलब घनकंद बंडा केसर। अब रहा कंद आलू में, कंद के अंदर कौन होता है, आलू आते हैं। हमें उम्मीद है कि अब याद हो गया होगा। आगे है अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर। खाने योग्य भाग क्या है, देखिए पूरे जो फल होता है, पूरे फल को हम फल भित्ति कहते हैं। जैसे कि अमरूद हुआ, यदि पूरा फल आप खा लेते हैं इसका मतलब आप फल भित्ति खा गए हैं, ठीक है। तो अमरूद क्या कर लेते हैं, पूरे खा लेते हैं। अंगूर क्या करते हैं, पूरे खा लेते हैं। शरीफा को ऊपर का बखला छील करके, ऐसे अमरूदों लोग छील देता है, अंगूरों लोग छील देता है, तो बात छोड़ दीजिए, शरीफा को भी छील करके। टमाटर डायरेक्ट पूरे खा लेते हैं। तो पूरा जो फल होता है ना, फल का 3 भाग होता है, ध्यान रखिए, फल का 3 भाग होता है। जैसे ये आम का ले लिए, अंदर में बीज होता है, ये ऊपर वाला लेयर का अलग भाग होता है, बीज के ऊपर जो लेयर रहता है वो अलग होता है, ये जो बीच में रहता है गुद्दा ये अलग भाग होता है। तो 3 भाग होता है। तो आप क्या करते हैं, अमरूद को तीनों भाग मिला करके नाम होता है फल भित्ति। तीनों भित्ति मिला करके नाम पड़ता है फल भित्ति। अमरूद पूरे खा लेते हैं इसलिए फल भित्ति होगा। अंगूर भी पूरे चबा जाता है, कान खा लेते हैं। शरीफा भी खा लेते हैं। और टमाटर तो देखते हैं कच्चा छोटा छोटा डाइट टप से मुंह में ले लेते हैं, है कि नहीं। तो अमरूद हुआ, अंगूर हुआ, शरीफा हुआ, टमाटर हुआ, इस सब का क्या खाते हैं, फल भित्ति, यानी पूरे फल खा लेते हैं। आगे चलते हैं, अब चलते हैं मध्य फल भित्ति। अब देखिए आम है, आम के बीच में गुठली को निकाल देते हैं, ऊपर से छिलका भी हटा देते हैं, ये बीचे वाला ना खाते हैं मध्य, यानी बीच वाला गुद्दा खा लेते हैं, मध्य फल भित्ति हुआ। अब कहिएगा पपीता में भी देखते हैं, ऊपर वाला छलका हटा देते हैं, अंदर में बीज रहता है उस बीज को भी हटाते हैं। तो क्या खाते हैं, मान लो पोसा पपीता, फोसा फरसा, अभी हम पपीता बना देते हैं, ठीक है। पपीता के बीच में बीज रहता है, क्या बीज वो खा लेते हैं, चपर जैसा नहीं खाते हैं, नहीं, उसको छील देते हैं, हटा देते हैं, बीज को हटाते हैं, बीच में गोभ करके आराम से एक गुद्दा वाला भाग खा लेते हैं, यानी मध्य वाला भाग कहते हैं। बीच वाला भाग खाइएगा तो मध्य फल भित्ति, ठीक है। अब है बैर को पूरे खा लेते हैं, नहीं, बैर को पूरे भले खा लेते हैं लेकिन बाद में लाके क्या करते हैं, गुठली को फेंक देते हैं, यानी बीच वाला भाग खाते हैं, ठीक है। आप कहिए सर बोखलो तो खा लेते हैं, तो आप कहिए वो खा लेते हैं, नहीं, पूरा खाइएगा तब फल भित्ति, अब बीच वाला खाइएगा तो मध्य फल भित्ति, ठीक है। तो आम, पपीता, बैर ये किस में आ जाएंगे, मध्य फल भित्ति में हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लंबा वीडियो होगा लेकिन कुछ तो समझाना पड़ता है दोस्त, ठीक है। अदरक और आलू खाने योग्य है, तो अभी तुरंत बोला है कि ये सब रूपांतरित तना है तने,
लेकिन अंदर में जा करके खाने योग्य भोज्य पदार्थ को जमा कर लिया है ये लोग, है तने। तो अदरक और आलू क्या है? तना है। ठीक है, अदरक और आलू क्या है? तना है। और ध्यान रखिएगा, ऊपर हम अभी तुरंत बताए थे परकंद, परकंद को इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम। तो एक दिन सवाल दिए होंगे कि राइजोम है, राइजोम क्या है? तो तना है, सब तो तना का ही रूपांतरित है। अब आपको राइजोम क्या है? तना है। कह देगा सलकंद है, क्या है? तना है। प्याज ना दे देगा आपको, सलकंद पूछ लेगा, तुम्हारी तना, सब तने है, उसी का नाम अलग अलग है। ठीक है, नहीं दिए थे एक दिन कि राइजोम है तना, तना जो राइजोम है वो परकंद का इंग्लिश नाम है। ठीक है, कंद का ये ट्यूबर बोलते हैं, TUBER। ठीक है, ठीक है। और सलकंद को बल्ब बोलते हैं, BULB, बल्ब इंग्लिश नाम रहता है। तो अदरक आलू खाने योग्य भाग है तना। आगे बढ़ते हैं, कहता है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना पाया जाता है? जितना आपका वेट है, मान लिया आपका वेट 60% है, तो 60 का 7% कर दीजिए, 7% जो निकलेगा उतना आपके शरीर में ब्लड पाया जाएगा। यानी मानव शरीर में शरीर के भार का लगभग 7% यानी 7% क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपका वजन है 70 kg, 70 का 7% कीजिए, 7% कीजिए, परसेंटेज उड़ेगा तो नीचे आएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 749, 4.9, यानी आपके शरीर में ब्लड कितना है? 4.9, यानी 5 लीटर के आसपास है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा का कितना परसेंट भार का पाया जाता है? 7%।